Okay, so welcome back to the class again. All well and good? Yes, भैया. Fine? Yes. क्या रे टकली सब चल रहा ठीक? क्या चल रहा? फॉग नहीं देखती का टीवी? तो नहीं सीखी क्या चल रहा? क्या चल रहा? पढ़ाई चला मारे भी बस फॉग चल रहा. टीवी देख के बता रही. टीवी ताको खाली. क्या चल रहा? हाँ क्लियर? कोई दिक्कत? क्या चल रहा है? अभी बोले थे ना उसको फॉग. ओके कमिंग बैक. लेट मी नो लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर लिए थे? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द. ओके गजब तगड़ा. समझ में तो आ गया होगा मस्त टाइप से. और जहाँ तक हमको लगता है कोई डाउट नहीं होगा. है कि नहीं? इससे क्या समझ में आता है? हाँ बोल रहे फिर से समझा दें. क्लास फिर से ले लें. हाँ ओके. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एक बार छोटा सा क्विक बता देते हैं. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट क्या होता है कि डिपेंड करता है कि आपने जो रिएक्शन करवाया है वो एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है. अगर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन रहता है मतलब कि वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर आप हीट देते हैं तब तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी. लेकिन अगर वो एक्सोथर्मिक रहता है बोले तो हीट वो बाहर कर रहा है और आप लगातार उसको अंदर दिए जा रहे हो तो इस हिसाब से उसकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी. दोनों में हमने हीट दिया लेकिन एक में बढ़ा और एक में घटा. इट डिपेंड्स अपॉन कि द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट वी आर डूइंग. इज इट एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? ठीक है. ऑन प्रोवाइडिंग हीट द एंडोथर्मिक रिएक्शंस, if it is an endothermic reaction the solubility of the solute will increase. ठीक. and if it is an exothermic reaction then on providing heat the solubility of the solute will decrease. क्यों करेगा ये भी हम बता चुके अच्छे से. फाइन. फिर भी ना समझ में आए तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा. ठीक समझी कि नहीं? क्या समझी? हाँ because I cannot continue with the same lecture so on. Clear? कोई दिक्कत नहीं ना? फाइन. आगे बढ़ा जाए. आगे बढ़े. चलिए बहुत बेहतरीन. सो एक बार फिर से रिकैप करते हैं हम लोग. ठीक है. मैटर प्योर एंड इम्प्योर. प्योर के दो भाग. ठीक. एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड. राइट. कोई दिक्कत? ओके गजब. एलिमेंट के तीन हिस्से मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स. और कंपाउंड के दो हिस्से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक में वो जो नेचर से मिले, इनऑर्गेनिक में वो जो हमें एबायोटिक कंपोनेंट से मिल जाए. ठीक है. एबायोटिक कंपोनेंट से मिले या फिर बायोटिक कंपोनेंट्स को रॉ मटेरियल बना करके फिर से हमने उसको सिंथेसिस किया तो फिर आपको मिल सकता है. उसको हम कहेंगे इनऑर्गेनिक वाले. मेनली वैसे एबायोटिक कंपोनेंट्स वाला ही ज़्यादा काम कर लेगा. कोई इसमें इशू नहीं होगा. क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? ये था हमारा प्योर सब्सटेंस. इसके बाद इम्प्योर के दो कंपोनेंट्स. ठीक है. इम्प्योर के दो कंपोनेंट्स. इम्प्योर के ओके. इम्प्योर का एक दैट इज मिक्सचर. ठीक. अब मिक्सचर के दो टाइप्स. ठीक है. ब्रॉडली दो टाइप्स हुए. पहला होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर. होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर में हमने पढ़ा सॉल्यूशन जिसको हम ट्रू सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं. और ट्रू सॉल्यूशन अगर होगा तो ही हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को अप्लाई कर सकेंगे. क्योंकि हमने किया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के हमने चार भाग पढ़े. दैट इज मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, स्ट्रेंथ, सॉल्युबिलिटी. क्लियर? मेरे ख्याल से एकदम क्लियर होगा. आपको ध्यान रखना है कि विच पार्ट ऑफ द सेक्शन वी आर डीलिंग विद ताकि आपको पता चलेगा. हम लोग यहाँ घुसे पड़े हैं अभी हमें निकल करके फिर से हमें हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आना है. सो नाउ हमारा होमोजीनियस मिक्सचर हुआ कंप्लीट. हमें इतना ही पढ़ना था. ठीक है. सॉल्युबिलिटी बता दी है. दैट्स ऑल. ठीक. नाउ विल हैव टू गो टू हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ठीक. और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के दो टाइप्स हैं. आई हैव टोल्ड यू. ओके ग्रेट फाइन. सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के दो पार्ट्स हैं. पहला जिसको हम कहते हैं कोलोइड्स और दूसरा जिसको हम कहते हैं सस्पेंशन. कोलाइड नहीं है.
कोलोइड्स। हाँ, कोलाइड माने टकराना, टकराना नहीं है, इट्स कोलोइड्स। क्या है? क्लोइड्स नहीं रे, कोलोइड्स। हिंदी ठीक है तुम लोग का? इट इज लाइक दैट, ऐसा कोलोइड्स। अंग्रेजी में अगर बोल दें तो ऐसा कर लो, कोलो और फिर इड्स, फिर साथ में जोड़ दो कोलोइड्स, ऐसा। ऑल्दो ये स्पेलिंग नहीं है, ठीक ना, बता दे रहे हैं, ये प्रोनाउंसिएशन के लिए हम बता रहे हैं कि आप प्रोनाउंसिएट कैसे करेंगे आप, और ये है इसका एक्चुअल स्पेलिंग कोलोइड्स। फाइन, मिटा दे। बड़ी भारी रे, इतना कैसे, बहुत तकलीफ होता है इतना मिटाने में, मालूम तुम लोगों? क्या बात कर रही, सब हम करते। कितना झूठ बोलती है ना तुम लोग रे, एकदम कहना नहीं, खाली अपना नाम करना चाहती है तुम लोग। ओके, सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के दो पार्ट्स हैं हमारे पास, पहला कोलोइड्स और दूसरा सस्पेंशन। लेट अस डाइव इनटू द कोलोइड्स फर्स्ट। पहले हम कोलोइड्स के बारे में जानेंगे। फाइन, आपको ध्यान रखना है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर के दो भाग हैं, पहला जिसको हम कहते हैं कोलोइड्स और दूसरा जिसको हम कहेंगे क्या? सस्पेंशन। जी, सस्पेंशन। फाइन, सस्पेंशन हम बाद में करेंगे, पहले हम कोलोइड्स करेंगे, ठीक है? कोलोइड्स। आइए एक एक करके हम आपको बताएंगे कि कोलोइड्स एक्चुअली है क्या, व्हाट डू वी मीन बाय कोलोइड्स। ठीक, तो कौन ट्रू सॉल्यूशन है, कौन कोलोइड है और कौन सस्पेंशन है, ये मात्र सिर्फ और सिर्फ एक बात पे डिपेंड करता है, और वो है साइज ऑफ द पार्टिकल्स। वो है साइज ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक, ट्रू सॉल्यूशन में साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज लेस देन 1 नैनोमीटर। यू रिमेंबर, 1 नैनोमीटर से कम होते हैं, किसमें? ट्रू सॉल्यूशन में, राइट? क्लियर? कोलोइड्स में ये जो पार्टिकल की जो साइज होती है, इट इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, ठीक है? द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ranges between 1 nanometer to 100 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में जिनका पार्टिकल साइज होता है उन्हीं को हम कहते हैं कोलोइड्स। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ पर? कोलोइड्स कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? केवल पार्टिकल साइज के आधार पर ही है और कुछ नहीं। अगर पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होगा तो उसको हम ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे। समझ गए? कोई दिक्कत? नहीं ना? फाइन, कोई इशू यहाँ पर? ग्रेट। आपको याद होगा कि जब भी हम एक सॉल्यूट लेंगे और एक सॉल्वेंट लेंगे और दोनों को मिला देंगे तो मेरा एक सॉल्यूशन बन जाएगा, राइट? होता है कि नहीं? आप चाहे सॉल्यूट कुछ भी ले लो, आप चाहे तो सॉल्वेंट कुछ भी ले लो, आई डोंट माइंड, लेकिन जब सॉल्यूशन बन जाएगा तो वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का फेज सेम हो जाता है। यू रिमेंबर कि नहीं? दोनों सेम फेज में ही आपको दिखाई देने लगेंगे। होता है कि नहीं? बट कोलोइड्स में ऐसा नहीं होता है। ट्रू सॉल्यूशन इज अ सिंगल फेज सिस्टम, बट कोलोइड्स इज अ 2 फेज सिस्टम। इट इज अ 2 फेज सिस्टम। ध्यान रखेंगे कि कोलोइड्स इट इज अ 2 फेज सिस्टम। 2 फेज सिस्टम, इसको कहने का क्या मतलब है, मेरा क्या तात्पर्य है? जैसे चीनी और पानी मिला के शरबत बनाइए तो उस शरबत में पानी भी है और चीनी भी है, बट दोनों का स्टेट सेम है, विच इज लिक्विड। हाँ, लिक्विड। चीनी दिखता है तैरता हुआ, और चीनी का लेयर ऐसा दिखता है, ऐसा नहीं ना? पानी का लेयर दिखता है, अच्छा चीनी ऊपर नीचे पानी, ऐसा दिखता है? नहीं। इट इज अ सिंगल फेज सिस्टम। लेकिन आप इसमें आइएगा कोलोइड्स में तो इट इज अ 2 फेज सिस्टम। बोले तो एक सॉल्यूट लीजिए और एक सॉल्वेंट लीजिए, और इससे आपको एक कंपाउंड जो बनेगा, जो भी सॉल्यूशन टाइप का जो भी बनेगा, उसमें जो है वो आपको पार्टिकल्स जो है वो अलग अलग दिखाई देंगे, अलग अलग रहते हैं।
क्लियर? समझ में आ रहा है? बात यहाँ पर ये है कि इसको हम यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो ट्रू सॉल्यूशन के लिए डिफाइन किया गया है, वो उन्हीं के लिए ऐसा। क्लियर? तो यहाँ पर जो कोलोइड्स के लिए जो टू फेज सिस्टम होता है, एक फेज, ठीक है, एक फेज को हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज। क्या कहेंगे? डिस्पर्स्ड फेज, ठीक। और दूसरा जो हमारा होगा उसको हम कहेंगे डिस्पर्शन मीडियम। क्या कहेंगे? डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। आपको अगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या है ये सब, क्या नया नया चीज़ बता दे रहे हैं, तो आप केवल इतना ध्यान रखेंगे कि डिस्पर्स्ड फेज इज लाइक सॉल्यूट एंड डिस्पर्शन मीडियम इज लाइक सॉल्वेंट। आप ये समझ लीजिए, ठीक है। आप सिंपली आप यहाँ पर इसके लिए आप ये भी लिख सकते हो, इन केस आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है। तो डिस्पर्स्ड फेज इज अ फेज इन द कोलोइडल सॉल्यूशन विच इज लेस इन अमाउंट। कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए, कोलोइड्स बनाने के लिए दो पार्टिकल्स हमें चाहिए, दो कंपोनेंट्स हमें चाहिए। एक कंपोनेंट जो कम होगा उसको हम डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे, और दूसरा कंपोनेंट जो ज्यादा होगा उसको हम डिस्पर्शन मीडियम कहेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? डिस्पर्स्ड फेज लेस इन अमाउंट और हमारा डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम द कंपोनेंट विच इज more in amount in the formation of a colloid, of a colloid। क्लियर? हाँ। तो आप देखिए ना, लेस इन अमाउंट, क्या इसको सॉल्यूट की तरह नहीं देखा जा सकता? हाँ। और इसको सॉल्वेंट की तरह, समझ गए? हाँ। कि नहीं? इफ इट इज ट्रू, अगर ये सही है, जो कि है, अगर मगर का बात नहीं, ठीक है, सही है, देन वी कैन से कि डिस्पर्स्ड फेज प्लस डिस्पर्शन मीडियम विल गिव मी अ कोलोइड। कोलोइड्स थोड़ी, कोलोइड एक होना देगा, दो देगा, फिर सिंगुलर प्लूरल नहीं पढ़ी, लग नहीं रहा, यहाँ आके कंफ्यूज हो गई। कहा है हम सिंह ढूंढते हैं, हम कंफ्यूज कर देते हैं। क्या बात कर रही है? यहाँ लोग अपना कंफ्यूजन मिटाने के लिए आते हैं और हम कंफ्यूज कर रहे हैं। मेरा गलत प्रचार कर रही। डिस्पर्स फेज प्लस डिस्पर्शन मीडियम गिव्स मी कोलोइड। अभी तो नहीं किए हम। क्लियर? कोई दिक्कत? डिस्पर्स फेज इज लाइक द सॉल्यूट एंड डिस्पर्शन मीडियम इज लाइक द सॉल्वेंट। इसको ध्यान रखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पर? एनी इश्यूज? ग्रेट, बहुत अच्छा। तो हम इसको, बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ा जाए। आ जाओ, बढ़ आगे बढ़। क्या खुसर फुसर कर रही तूने? ओ मीट गया, हमको दिखा जब मिटा रही थी ना, उसी समय देखे। ओके, मिक्सचर्स क्लियर? हम लोग पढ़ रहे हैं कोलोइड्स, ठीक। हम जाने कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम होता है इसमें, ठीक है। अब ध्यान रखें कि जो कोलोइड जो बनेगा उसमें दो सिस्टम होगा, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज टू फेज सिस्टम। सॉल्यूशन को सिंगल फेज सिस्टम इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज जो फाइनल जो सॉल्यूशन बनेगा वो एक ही फेज में होगा, एक ही स्टेट में होगा। सॉलिड तो सॉलिड, लिक्विड तो लिक्विड, गैस तो गैस। समझ गए? इस हिसाब से अगर देखा जाए तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम, हमारे पास टोटल जो है वो कितने टाइप के हम लोग कोलोइड्स बना सकते हैं, बताइए तो। अरे गजब, लेडीज पढ़ के आई। कितने बना सकते हैं? 9 है कि नहीं? है क्या? तगड़ा। हाँ, ऐसा नहीं है, तेजी। आइए,
डिस्पर्स्ड फेस लिखते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम, ठीक। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं नेम ऑफ कोलोइड, ठीक, जैसे नेम ऑफ द सॉल्यूशन था उसमें नेम ऑफ कोलोइड, ठीक है। ओके ग्रेट। और लेट अस से कि इफ़ आई कैन रिमेंबर सम एग्जांपल्स और नॉट, याद रहा तो लिख देंगे, नहीं याद रहा तो फिर बाद में तुम लोग बता देंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत? ओके गजब। ये हमने लाइन पारा, तुम लोग नहीं जानते लाइन पारना मतलब? लाइन पारो, हाँ और लाइन मारो, ओके है तो अलग मतलब होता है उसका। आई यूज्ड टू से लाइन खींचो, पारो पारी बड़ा कौन? क्योंकि आई एम एन इंडियन। ओके डिस्पर्स्ड फेस, लेट अस से डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम बोले तो आप अच्छा केवल जानने के लिए यहाँ पे लिख दे सॉल्यूट और वो सॉल्वेंट, कि छोड़ दें? याद रहेगा? चलो ठीक है, लेकिन इसको लिख मत देना, हम बता दे रहे हैं, केवल तुम्हारे जानने के लिए लिख दे रहे हैं, ठीक ना। इसको एग्जाम में मत लिख लेना, बोले भैया पढ़ाए थे, नाक कान कुछ काज के बराबर कर देंगे हम बोल दे रहे हैं। चलिए नंबर 1 डिस्पर्स्ड फेस, लेट अस से सॉलिड लेते हैं, ठीक, फाइन सॉलिड। नंबर 2 इसमें भी सॉलिड ले लेते हैं, और नंबर 3 इसमें भी सॉलिड ले लेते हैं, ठीक। सॉल्वेंट बोले तो डिस्पर्शन मीडियम, इसमें हम ले लेते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीसरा केस, फाइन। एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आपने सॉलिड को डिस्पर्स्ड फेस लिखे हुए हो, ठीक, डीपी और ये डीएम है ना। तुम्हारा डीपी अच्छा है, क्या मतलब है इसका? खाली व्हाट्सएप वाला थोड़ी होता रहे अंदर ही, क्लियर? ओके सो इफ यू हैव गॉट अ सॉलिड एज द डिस्पर्स्ड फेस एंड अगेन अ सॉलिड एज द डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है, देन द नेम ऑफ द कोलोइड और द टाइप ऑफ द कोलोइड दैट इज फॉर्म इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? सॉलिड कोलोइड, ओके, दिस इज नोन एज सॉलिड कोलोइड, इट इज नोन एज सॉलिड सोल्स, हाँ सॉलिड सोल, क्लियर? Okay, and if it is solid and the dispersion medium is liquid, then the name of the colloid will be liquid sols, है ना? हाँ great, so it is only sols। क्यों नाम है यार, साइंटिस्ट बोल के गया, हमको क्या पता क्यों। लिक्विड सोल को सोल बोलेंगे, हाँ लिक्विड सोल को सोल बोलेंगे, सिंपल। लेकिन लिक्विड सोल नहीं कहेंगे, लिक्विड सोल तुम अपने लिए सोचना, ठीक। ओके ग्रेट। सॉलिड एंड गैस, डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड और डीएम में हमने गैस लिया हुआ है, देन नेम ऑफ द कोलोइड गैस सोल या फिर अच्छा, तो फिर इसमें का अंतर रह जाएगा, गैस सोल्स, ओके। दिस इज नोन एज एरोसोल, क्या कहते हैं? एरोसोल, क्लियर? आइए जरा एग्जांपल्स देखते हैं इसमें से। सॉलिड सॉलिड का, सॉलिड के साथ सॉलिड, ओके एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आई ट्राई टू, जब तक तुम लोग मिटाओगे तब तक हम देखते हैं, ओके ओके फाइन। इसको जो है वो हम ऐसे करके क्या किए, लाइन पा रहे हैं, लाइन खींचे, लाइन खींचे, ओके। नंबर 4 में हमने लिया है लिक्विड, नंबर 5 में हमने लिया है लिक्विड एंड नंबर 6 में भी हमने लिया है लिक्विड, ठीक। इसको फिक्स रख रहे हैं यहाँ पे। एंड ओवर दिस साइड वी हैव गॉट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है।
लिक्विड हमने डिस्पर्स्ड फेस रखा है और डिस्पर्शन मीडियम में हमने सॉलिड रखा है, माने सॉलिड ज़्यादा है लिक्विड कम। नेम ऑफ द सोलॉइड इज, आई मीन नेम ऑफ द कोलॉइड इज सॉलिड सोल। वाओ, सो नेम ऑफ द कोलॉइड ओवर हेयर इज जेल। इसको हम जेल कहते हैं। यो जाने मन, ये आपको याद करना पड़ेगा जैसे हमने किया है, ठीक। आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हो कि जैसे लिक्विड है आपका डीपी, बोलो तो डिस्पर्स फेस, डिस्पर्स फेस में लिक्विड होगा बहुत कम होगा, ठीक है, और डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड, सॉलिड ज़्यादा होगा। यू कैन रिमेंबर लाइक जैम, जैम, जैम याद रखो, जैम इज लाइक अ जेल, जेल की तरह होता है। उसमें सॉलिड ज़्यादा लिक्विड कम। हाँ, तो लिक्विड ज़्यादा होता है क्या उसमें? लिक्विड ज़्यादा होता है, सॉलिड ज़्यादा होता है। पानी हो जाता है। हाँ, वो कम होगा उसमें। जैम में लिक्विड रहता है लेकिन कम रहेगा। पूरा पूरा बोतल में जैम भरल रहता है सॉलिड वाला, थोड़ा थोड़ा अमाउंट मॉइस्चर कंटेंट डाला हुआ रहता है, ऐसा नहीं है, ऐसा रहेगा। क्लियर? हाँ। कोई दिक्कत? ओके, डीपी इज लिक्विड एंड डिस्पर्शन मीडियम इज लिक्विड, देन द नेम ऑफ द कोलॉइड इज, बोलेंगे नहीं आप, फिर बोल देंगे। यस, नेम ऑफ द कोलॉइड इज सोल्स। इज नहीं, कुछ नहीं। सोल्स, सोल्स लिक्विड। क्या पता। The name of the colloid over here is emulsion. We call it इमल्सन। emulsion. आप ध्यान देंगे, आप ये बिल्कुल मत समझिएगा ओहो लिक्विड लिक्विड मिला देंगे ये तो होमोजीनियस हो जाएगा, नहीं जाने मन, नहीं। These two must be immiscible liquids. इममिसिबल एक टर्म हम बाद में भी लिख देंगे। इममिसिबल बोले तो वो दो लिक्विड्स जो आपस में कभी मिल नहीं पाते हैं, जो कभी घुलते मिलते नहीं हैं, जैसे तेल और पानी कभी घुलेगा मिलेगा नहीं। नानी याद आ जाएगा तुम्हारा घोलने मिलने में, लेकिन घुलेगा मिलेगा नहीं। छाता लाइए तुम लोग, अच्छा कही देखिए, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, है कि नहीं? आज काम आ रहा है कि नहीं? हाँ। सो दिस इज नोन एज इमल्शन। एग्जाम्पल्स तो हम बता ही दिए, अभी करिए दिए एग्जाम्पल्स वाले, राइट? ओके, एक बार फिर से हम कर देंगे, लोड मतलब। अब पहले आप यही देख लो, यही बहुत एग्जाम्पल बता, ठीक ना? सो लिक्विड लिक्विड इमल्शन गिव्स मी इमल्शन, ठीक है। लिक्विड मेरा डीपी है और डीएम मेरा गैस, बोले तो गैस ज़्यादा है और लिक्विड मेरा कम है, देन the type of colloid is gas sol. Okay, we call it aerosol. छी छी, अभी तो बताए थे एरोसोल ही डीपी चेंज हुआ। तो क्या हुआ, डीएम तो सेम था ना। बाकी सब में सेम था लेकिन डिफरेंट था, इसलिए भी लगा आप फिर बोल देंगे गलत। कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट योर मिस्टेक। ओके, शैल आई मूव ऑन? और जब का जगह ये नहीं है, छेट हुआ है ना, छाप लेंगे। फाइन, सॉलिड लिक्विड क्लियर था? कोई दिक्कत यहाँ पर? नहीं ना? Okay, let us go to the 7th one, that is gas, 8th one gas, 9th one gas. Oh, solid, liquid, gas. Name of the colloid. If it is gas, if it is solid, ठीक है, then the name of the colloid is बोलो बोलो, नेम ऑफ द कोलॉइड। देखिए सॉल्यूशन की तरह इसमें नहीं है कि द नेम विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्वेंट, उसमें सॉल्वेंट के आधार पे नाम रखा था ना, इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। सो व्हेन इट इज गैस एंड इट इज सॉलिड, डिस्पर्शन मीडियम इज सॉलिड, देन द नेम ऑफ द कोलॉइड इज सॉलिड फोम। क्या कहते हैं? सॉलिड फोम। And when dp is gas and dm is liquid, ठीक है, we get a foam simply, ठीक है।
एंड गैस और गैस नो कोलोइड, एरोसोल के एरोसोल गैस और गैस जो है वो कभी भी कोलोइड नहीं बनाते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व कि दो गैसेस जो होंगे, टू नॉन रिएक्टिंग गैसेस, अगर दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस आपने अगर लिया है, ठीक है, तो वो कभी भी कोलोइड नहीं बनाएगा। दे विल ऑलवेज फॉर्म अ ट्रू सॉल्यूशन। दैट्स वाई इट मीन्स दैट कि वी डू नॉट हैव 9 टाइप्स ऑफ कोलोइड्स, वी सिंपली हैव 8 टाइप्स ऑफ कोलोइड्स। वी डू नॉट हैव 9 टाइप्स, वी जस्ट हैव 8 टाइप्स ऑफ कोलोइड्स। क्लियर? ओके, सो ये पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ पे लिखिएगा कि इट इज ऑब्जर्व्ड दैट टू नॉन रिएक्टिंग गैसेस डू नॉट फॉर्म अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इट is always a homogeneous, that is true solution, simple। clear? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ पर? नहीं ना? नहीं ना? कोई इशू? फाइन, इसको छाप लेंगे हम लोग। ओके, सो आप ध्यान रखेंगे कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम में हमने क्या क्या रखा हुआ है, ठीक है। आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि हमने सबसे पहले डिस्पर्स फेज को हम फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस गैस। थर्ड वाला 9th वाला पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद हम हायरार्किकल ऑर्डर में ले रहे हैं, सॉलिड DM, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, और गैस गैस जब बनेगा तो फिर ख़त्म हो जाएगा, वो रहेगा ही। क्लियर? फाइन। इस हिसाब से आप यहाँ पे याद रखिएगा टाइप्स ऑफ सोल्स या टाइप्स ऑफ कोलोइड्स, ठीक है। नंबर 1 हमने क्या कहा, आप ध्यान रखिएगा, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस गैस, ठीक है। सो पहला सॉलिड और उसके बाद फिर सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। तो सॉलिड सॉलिड जब होता है तो उसको हम कहते हैं सॉलिड सोल, ठीक। उसके बाद हमारा आएगा सिंपली सोल, उसके बाद थर्ड आएगा हमारा एरोसोल, ठीक है। नंबर 4 हमारा आएगा जेल, नंबर 5 आएगा इमल्शन, नंबर 6 आएगा एरोसोल। अब ये वाला एरोसोल में आपको ध्यान रखना है कि मेरा DP लिक्विड है और DM गैस है, समझ गए। जबकि इस वाले एरोसोल में हमारा जो DP है वो सॉलिड है और DM गैस है, ठीक, ध्यान रखना। नंबर 7 हमारा सॉलिड फोम, फिर नंबर 8 फोम सिंपली, नंबर 9 पॉसिबल नहीं है। सॉलिड सोल में आप एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो, जैसे अलॉयज़, मेटल के अलॉयज़ बनते हैं ढेर सारे, ठीक है। ढेर सारे मेटल्स को मिला करके एक सिंगल मेटल बनाया जाता है जो कि ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, वो हो गया, अलॉयज़ ले सकते हो। सोल्स में आप दे सकते हो लाइक ये सॉलिड है और दूसरा है लिक्विड, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड में आप देख सकते हो लाइक स्मोक, धुआं, धुआं, हाँ, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होते हैं, उसी से तो फंसता है वो, ठीक है। एरोसोल यहाँ पे सॉलिड और गैस, सॉलिड सोल्स। यस, ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये स्मोक वाला इसमें होगा, एज आई, ये स्मोक इसमें, और सोल में आप इसमें लिख सकते हो लाइक पेंट, एज आई टोल्ड यू, पेंट, पेंट यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। जेल में आप लोग रख सकते हो लाइक बटर, जेली, जैम, ठीक है। इमल्शन, इमल्शन में आप क्या क्या डाल सकते हो, अच्छा इमल्शन में आप पेंट भी आ सकता है, ठीक है। पेंट आजकल जो है वो इमल्सिफाइड पेंट्स आते हैं, लेव इट, लेट मी कीप ओवर हेयर ऑयल एंड वाटर,
तेल पानी मिलेगा ही नहीं कभी, ठीक है। और इसको ध्यान रखने के लिए आप इसको ध्यान रखिएगा कि 2 immiscible liquids should be present. Immiscible liquids should be present, ठीक है। immiscible क्या होता है? immiscible, the liquids that do not dissolve with each other, सिंपल। ये हो गया हमारा immiscible, क्लियर, कोई दिक्कत? ओके यहाँ पर एरोसोल में आप लिख सकते हो लाइक फॉग, ठीक है। इमल्शन में ऑयल एंड वाटर, या फिर आप और लिख सकते हो लाइक वेरियस मेडिसिन्स इन टॉनिक फॉर्म। टॉनिक फॉर्म में मतलब सिरप जो मिलता है हमें, खांसी का सिरप वगैरह, वो सारे सस्पेंशन होते हैं। आप कभी उसमें पढ़ के देखिएगा, उसमें लिखा रहेगा, कंपनी का नाम रहेगा, ठीक है, बेनेड्रिल ओरल सस्पेंशन, पढ़ के देखिएगा कभी। अच्छा आधे जाके देख लो, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में एग्जांपल आप दे सकते हो जैसे ब्रेड, ठीक है। और फोम में आप एग्जांपल दे सकते हो जैसे सोप लैदर बोले तो झाग, हाँ साबुन का झाग, वो हो गया, ठीक है, सोप लैदर बोल सकते हो। और यू कैन ऑल्सो से सोडा वाटर बोले तो सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो होता है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो होते हैं। ये फॉर्म क्या है, इसमें क्या है हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस यहाँ पर होता है, डिस्पर्स्ड फेज में गैस होगा, और डिस्पर्शन मीडियम में लिक्विड होगा। बोले तो लिक्विड ज़्यादा गैस कम, कोल्ड ड्रिंक, वही चीज़ यहाँ लिखे सोडा वाटर, क्लियर, कोई दिक्कत इतना में? एनी इश्यूज़? नहीं ना। आप ध्यान रखेंगे कि नाइन्थ वाला यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 2 गैसेस और 2 नॉन रिएक्टिंग गैसेस ऑलवेज फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर, इट ऑलवेज फॉर्म्स अ होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस होगा ही नहीं। और कोलोइड्स हमारा हेट्रोजीनियस में आता है, होमोजेनियस में आता ही नहीं, फाइन। एनी इश्यूज़? ओके, इसको भी हम लोग छाप लेंगे। फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आई हैव मेड इट अलग अलग सो दैट कि 8 के 8 इसमें आ जाएं, ठीक है। व्हाट यू कैन डू इज़ कि यू कैन गो ऑन, वो एक कॉलम और था ना एग्जांपल्स वाले, आप एग्जांपल्स वाले में घुसेड़ते जाना, इसमें एक एग्जांपल डाल दीजिए, ठीक है, एक ही में डाल दीजिएगा, फाइन, ओके ग्रेट।